एक बार एक भक्त गया दरबार पर, एक व्यक्ति, तब भगवान ने कहा बेटा मांगने ही आता है, कभी मिलने भी आ जाए। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, एक भक्ति स्मरण और अगली भक्ति पाद सेवन, चरणों की सेवा, भगवान के चरणों का वंदन, चरणों की सेवा, अर्चनम वंदनम दासी, भगवान का निराजन अर्चन पूजन करना, अर्चनम वंदनम दासी, भगवान का वंदन करना, भगवान को नमन करना, भगवान को साष्टांग करना, ये भी भक्ति है। अर्चनम वंदनम दासी, दासत्व भाव। हम भक्त तो कहता है भगवान मुझे आप अपने दासों का भी दास बना। वास्तविक जो सच्चा भक्त होगा ना, वो यही कहेगा कि प्रभु आपका भक्त तो हम बने अथवा न बने, इतनी सामर्थ्य हम में कहां, हम आपके दासों के भी दास बने, वही बहुत। तो आपके दासों का भी दास बन जाए। दास सख्य आत्मनिवेदन, सखा भाव, सखा भाव भी भक्ति का एक मार्ग है। भगवान को अपना मित्र समझना। आप वृंदावन गए होंगे तो लोग अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, आप लोगों में से कोई रखते होंगे। तो लड्डू गोपाल कोई उनको भगवान समझता है, कोई अपना बेटा समझता है, कोई अपना मित्र समझता है, कोई सखा समझता है, कोई अन्य जो जो भाव, यो यो याम याम तनु भक्त। तो प्रभु के प्रति भाव, सखा भाव, जैसे कृष्ण और सुदामा का सखा भाव, उद्धव कृष्ण का सखा भाव, प्रहलाद जी कहते हैं मैंने नवधा भक्ति का उपदेश सीखा। अब जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र के मुख से ये शब्द सुने तो क्रोध से आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यपु क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा कि तूने ये सब सीखा, मैंने तुझे अस्त्र विद्या सीखने के लिए भेजा था, न कि ये सब भेजने के लिए। हिरण्यकश्यपु को अपने पुत्र से द्वेष, अपने पुत्र से द्वेष करने लगा। लेकिन प्रहलाद जी तो भक्त हैं और हमेशा भक्त बने रहे। तो उन्होंने हिरण्यकश्यपु को वो सब देखा, तो उसने भगवान श्री प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, नमक की भंडार में डाल दिया। प्रहलाद जी को नमक के भंडार में डाल दिया कि ये इसमें गल जाए। प्रहलाद जी महाराज को उसने चट्टान से नीचे फेंका। जाके राखो साइया, मार सके न कोई, बार न बाका कर सके जो जग मेरी। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई नहीं बिगाड़, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अनेक प्रयत्न किया। अपनी बहन होलिका, हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, जिसको वरदान था कि उसको अग्नि प्रभावित नहीं कर पाएगी, कि वो अग्नि में अगर कूदे तो वो जलेगी नहीं। तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन से कहा तुम्हें अग्नि से प्रभावित न होने का वरदान है। तो एक बहुत बड़ी चिता बनी, उसमें होलिका बैठी, और होलिका जब बैठी तो अब उस प्रहलाद जी महाराज को भी अपने गोद में बिठाया। नीचे से चिता जलाई गई। होलिका जोर जोर से हंसने लगी। जब चिता पूर्ण रूपेण जल गई, जब जलने को आतुर थी तो होलिका जल गई, पर प्रहलाद जी बच गए। होलिका आकाशवाणी हुई, होलिका तुझे अग्नि से न जलने का वरदान था। कब?
तब जब तू किसी की रक्षा कर, अगर अग्नि में फंसा हो, अगर तू उसकी रक्षा करती तो तुझे अग्नि प्रभावित नहीं कर। लेकिन तूने यहाँ तो भगवान के भक्त को मारने का प्रयत्न किया है, तो होलिका का उद्धार हुआ। उसी दिन से हम होली जो चीर दहन करते हैं, होलिका का दहन करते हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने एक बार प्रहलाद जी को अपने कक्ष में बुलाया, अपने राज दरबार में बुलाया, कहा तू इतना नारायण नारायण करता है, इतना भगवान का नाम जपता है, कहाँ है तेरा नारायण, कहाँ है तेरा ईश्वर, तेरा ईश्वर कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आपका प्रश्न गलत है, आपका प्रश्न गलत है। आपने पूछा मेरा नारायण कहाँ है, आपने पूछना था तेरा नारायण कहाँ नहीं है, तेरा नारायण कहाँ नहीं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान। ऐसा कौन सा स्थान नहीं जहां परमात्मा विद्यमान न हो, ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरे नारायण न हो। लेकिन कब आएंगे, प्रेम ते प्रकट होय में जान, जब हम बुलाएंगे तो अवश्य आएंगे। किसने कहा परमात्मा नहीं आते, वो एक आपने भजन सुना है, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे। किसने कहा भगवान खाते नहीं, आप सबरी का भाव तो लाओ। किसने कहा भगवान खाते नहीं, आप सबरी का भाव तो लाओ, तो आपके घर के भटके डुबके भी खाएंगे वो। बस भाव होना चाहिए, आपके भीतर अनन्य प्रेम होना चाहिए। भाव ही भवकार, भगवान को हम भाव से पुकारते हैं तो अवश्य आते हैं। वो कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, क्या है द्रौपदी की तरह। जब बोलो कहेंगे तब तक बोलेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम, राम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी है जो बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी
जानकी वल्लभ। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माइक से कोई नहीं बोले। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते पिछड़ वाला हिल पड़ गया। कौन कहते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं। राम नारायण जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी। आपका प्रश्न गलत है पिताजी। ऐसा कौन सा स्थान नहीं जहाँ परमात्मा विद्यमान है? यत्र तत्र सर्वत्र भगवान विद्यमान है। हर जगह परमात्मा विद्यमान है। ऐसा कौन सा स्थान नहीं जहाँ मेरा नारायण है? हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? मैंने कहा ना कि हर जगह है, जहां आप कहो वहां मेरा नाम है। हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा उठाई और जोर से खंबे पे मारा और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। आधे नर और आधे सिंह। ऊपरी भाग सिंह है, निचला भाग नर। जैसे ही राज दरबारियों ने देखा भाग गए। हिरण्यकश्यपु ने देखा पांव कपकपाने लग गए उसके, पसीना छूट रहा है और भागा महल के द्वार की ओर। और हिरण्यकश्यपु जैसे ही भाग रहा था, भगवान नरसिंह ने पकड़ा और अपनी गोद पर बिठाया, अपनी गोद पर बिठाया। और आश्चर्य, मौत सामने तांडव कर रही है। हिरण्यकश्यपु कहता है, आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, न मैं दिन में मरूं और न मैं रात में। प्रभु ने कहा, अरे मूर्ख, ध्यान पूर्वक देख, न दिन है न रात है, संध्या की बेला है, गोधूली बेला है, संध्या काल का समय है। फिर ढाके मारने लगे। कहा, फिर भी नहीं मार सकते महाराज। बोले, क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किया है, ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। प्रभु ने कहा, न तू अस्त्र से मर रहा है, न तू शस्त्र से मर रहा है, तू तो मेरी नाखूनों से मर रहा है। हिरण्यकश्यप कह रहा है, नहीं मार सकते। क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा जी से, न धरती में मरूं न आकाश में, न मैं धरती में मरूं और ना। प्रभु ने कहा, न तू धरती में है, न तू आकाश में है, तू मेरी गोद में है, तू मेरी गोद पर बैठा। बोले, तू फिर भी मुझे नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यपु कहता है, फिर भी नहीं मार सकते। कारण, मैंने वरदान प्राप्त किया है। 12 महीनों में से किसी महीने में ही। प्रभु ने कहा, सुन, तेरे लिए स्पेशल महीना बनाया है मैंने, जिसको अधिक मास कहते हैं। 4 साल में एक बार आता है।
मलमास, पुरुषोत्तम मास जिसको कहा जाता है। 4 साल में एक बार आता है, तो इसलिए तेरे लिए स्पेशल एक महीना बना रखा है। तो कहने लग गया तुम फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि ब्रह्मा जी द्वारा रचित सृष्टि में से किसी भी व्यक्ति के द्वारा न मरे। प्रभु ने कहा ब्रह्मा मेरा बाप नहीं, मैं ब्रह्मा का बाप हूं। मैंने ब्रह्मा को बनाया है,